संत आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सब? आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों करनी पड़ी देवी सत्यभामा से विवाह। यूं तो जब श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर ही लिया था और फिर उन्होंने जामवंती से भी विवाह कर लिया था, तो फिर देवी सत्यभामा से विवाह उन्होंने क्यों किया? देवी सत्यभामा को धान्य लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। एक तो कारण यह भी था, दूसरी बात थी कि सत्यभामा ने अपने पूर्व जन्म में तपस्या कर श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त की थी। और साथ ही इससे जुड़ी और भी कुछ घटनाएं हैं जिसके कारण श्री कृष्ण को देवी सत्यभामा से विवाह करना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कौन सी घटना थी जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण को देवी सत्यभामा से विवाह करना पड़ा। यह बात उस समय की है जब श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया हुआ था और उस समय सत्यराजीत नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके पास सैमंतक मणि हुआ करती थी जो कि उसे भगवान सूर्यदेव ने प्रदान की थी। और उस मणि का यह विधान था कि उससे प्रत्येक दिन सोना निकलता था। एक बार सत्यराजीत का भाई प्रसेन उसे गले में धारण करके शिकार खेलने वन में चला गया और वह काफ़ी समय तक अपने घर नहीं लौटा। तो सत्यराजीत को यह शक हुआ कि श्री कृष्ण ने ही उसके भाई प्रसेन को मार डाला है और सैमंतक मणि चुरा ली है, हासिल कर लिया है। उसने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि एक बार सत्यराजीत जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने आया तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उसके गले में सैमंतक मणि देखी तो उन्होंने सोचा कि यह मणि तो राज्य के पास होना चाहिए, क्योंकि उनके विचार से कोई भी बहुमूल्य चीज़ राजा के पास होना चाहिए और राजा के खजाने में होना चाहिए। तब उन्होंने सत्यराजीत को कहा कि यह मणि वो राजा उग्रसेन को दे दे। लेकिन सत्यराजीत इसके लिए तैयार नहीं हुआ और उसने द्वारिका में एक मंदिर बनाकर उस मणि को रख दिया और वहीं से उसका भाई उस मणि को पहन करके दुनिया को दिखाने के लिए चला गया। जब ये बात पता श्री कृष्ण को चली कि उन्हीं पर मणि चोरी का आरोप लगा है, तब श्री कृष्ण अकेले ही उस वन की ओर प्रस्थान कर गए जहाँ सत्यराजीत का भाई शिकार खेलने गया हुआ था। आगे चलकर श्री कृष्ण को यह मालूम हुआ कि सत्यराजीत के भाई के घोड़े समेत एक शेर ने मार डाला है। तब श्री कृष्ण ने जो शेर के पैरों के निशान को देखकर आगे बढ़े तो देखा कि आगे शेर मरा पड़ा है और वहाँ पर एक वृक्ष के पैर के निशान हैं। तो श्री कृष्ण उनके पैर के निशान को देखकर ही आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने एक गुफा देखी और उस गुफा में श्री राम अवतार के समय के जामवंत जी रहते थे। श्री कृष्ण ने उनसे जाकर सैमंतक मणि मांगी और अपना भेद उनसे नहीं बताया। तब जामवंत जी श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे और युद्ध करते समय जामवंत जी को यह पता चला कि अब वो हारने वाले हैं या वो जीत नहीं पा रहे हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि इस पृथ्वी पर श्री राम के अलावा दूसरा और कोई भी व्यक्ति उनको नहीं हरा सकता। इसीलिए तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपने सही रूप में आने के लिए कहा। श्री कृष्ण से जामवंत का युद्ध होने के पीछे भी एक कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि रामायण के समय में जब लंका में युद्ध हुआ तब जामवंत जी के मन में घमंड आ गया, क्योंकि उस समय जामवंत जी जो 100 राक्षसों को एक बार में मार दिया करते थे। तब भगवान श्री राम के समक्ष बैठकर वो अपने बारे में काफ़ी अच्छा और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तब भगवान श्री राम ये बात समझ गए कि जामवंत जी के मन में घमंड आ गया है। तब भगवान ने कहा और उनकी इच्छा को देख करके, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि भगवान श्री राम उनके साथ युद्ध करें, तब भगवान श्री राम ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। और इसीलिए इस जन्म में जामवंत जी का युद्ध श्री कृष्ण के साथ हुआ। जहाँ वो पराजित होने वाले थे तब उन्होंने श्री राम को याद किया और भगवान श्री राम के रूप में उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान ने जामवंत जी को वहाँ से राम के रूप में जब दर्शन कराए तो जामवंत जी ने श्री कृष्ण को सैमंतक मणि भेंट कर दी और अपनी प्यारी पुत्री जामवंती को भी दे दी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जामवंती से विवाह किया और उसके बाद जामवंती से विवाह करने के बाद वे द्वारिका लौट आए। जब भगवान द्वारिका आए तब उन्होंने सैमंतक मणि लेकर सत्यराजीत को दे दी और सत्यराजीत वह मणि उनको लौटाना चाहता था, भगवान श्री कृष्ण को ही लौटा देना चाहता था, क्योंकि जब उसे सैमंतक मणि मिली तो वह काफ़ी लज्जित हो गया
और इसीलिए वह उपहार स्वरूप श्री कृष्ण को यह समंतक मणि दे रहा था। लेकिन भगवान ने यह कहकर मना कर दिया कि आप भगवान श्री के सेवक हैं और यह मणि उन्होंने आपको दी है, तो मैं इसे नहीं ले सकता। तो सत्यजित और भी लज्जित हो गया और तब उसने कुछ नहीं सोचा और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। सत्यभामा बहुत ही सुंदर कन्या थी और सत्यभामा में सारे सद्गुण भी विद्यमान थे और कहीं न कहीं देवी लक्ष्मी के ही अवतार भी थीं और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के साथ देवी सत्यभामा का विवाह हुआ। देवी सत्यभामा श्री कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय थी और देवी सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण के बहुत से सुंदर जीवन के रहस्य हैं और बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं, जिसे मैंने अपने चैनल पर शेयर भी किया है और मैं करने वाली भी हूँ। जय श्री कृष्ण।